Hello everyone, my name is Shagufta Shireen and welcome to my channel. Okay, now starting the final unit of the chapter. The text, I went into training with parallel bars and weights. नरेटर बता रहे हैं कि वो एक ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया था उन्होंने पैरेलल बार्स और वेट्स के साथ, वेट्स यानी डंबल्स वगैरह. आफ्टर एवरी सेशन आई वुड फील माई मसल्स दे वेयर गेटिंग बिगर बट स्लोली. हर सेशन के बाद उन्हें ये फील हो रहा था कि उनके मसल्स बढ़ रहे हैं बट धीरे धीरे, स्लोली. देन आई रिमेंबर्ड समथिंग I had read in a book about a miraculous Japanese method of wrestling which gave an advantage to the weak over the strong. फिर उन्हें याद आता है कि उन्होंने एक बुक में कुछ जापानीज़ टेक्निक के बारे में पढ़ा था, रेसलिंग के बारे में पढ़ा था, जिसके मदद से एक वीक एक स्ट्रॉन्ग को ईजिली हरा सकता है. आई एक्सचेंज अ वीक्स राशन कार्ड फॉर अ टेक्स्ट बुक ऑन जू जिट्सू. फिर उन्होंने अपने राशन कार्ड के हेल्प से एक बुक खरीदा जू जिट्सू नाम का. जू जिट्सू इज़ अ बुक ऑन मार्शल आर्ट्स, सेल्फ डिफेंस के लिए होता है वो बुक. फॉर 3 weeks आई स्टेड एट होम प्रैक्टिसिंग विथ 2 other boys. 3 हफ्तों के लिए वो घर पे रुके और 2 और लड़कों के साथ प्रैक्टिस करने लगे. देन आई वेंट आउट. फिर वो बाहर आए. रेड वॉज सिटिंग ऑन द लॉन इन आवर यार्ड प्लेइंग विंग एट उन विथ हिज लेटेनेंट्स. रेड लॉन पर बैठकर विंग एट उन खेल रहा था उसके लेटेनेंट्स के साथ. विंग एट उन एक कार्ड गेम को बोला जा रहा है यहाँ पे. ही वॉज अब्जॉर्ब्ड इन द गेम. वो पूरे गेम में खो चुका था. फियर वॉज स्टिल डीप इन मी. नरेटर को अभी भी बहुत डर लग रहा था. अर्जिंग मी टू गो बैक. उनके फियर की वजह से उन्हें लग रहा था कि मैं वापस चला जाऊँ. अर्जिंग यानी फोर्स कर रहा था उनका फियर उनको कि तुम वापस चले जाओ. बट आई वेंट अप टू द प्लेयर्स. बट वो गए उनके पास. एंड किक्ड एंड स्कैटर्ड द कार्ड्स. और लात मारकर पूरे कार्ड को लॉन में बिखरा दिया, यानी बिखेर दिया. सो नाउ रेड लुक्ड अप सरप्राइज्ड एट माई इम्पोर्टेंस आफ्टर माई रिसेंट फाइट. रेड ऊपर देखता है और सरप्राइज हो जाता है मेरे रूडनेस पर अभी, क्योंकि कुछ ही हफ्ते पहले रेड ने नरेटर को बहुत पीटा था. ही गॉट अप स्लोली. यू लुकिंग फॉर मोर, ही आस्क्ड मेनांसिंगली. वो धीरे धीरे उठा और नरेटर को डराते हुए पूछा, तुम्हें और चाहिए क्या? एज बिफोर हिज हैंड डाइव्ड इनटू हिज पॉकेट फॉर द नकल डस्टर. इससे पहले कि रेड अपने हाथ पॉकेट में डाल सकता नकल डस्टर निकालने के लिए. बट आई मेड अ क्विक जैविंग मूवमेंट. इससे पहले कि रेड कुछ कर पाता, नरेटर ने रेड को एक स्ट्रॉन्ग पंच दे मारा. एंड रेड हाउलिंग विथ पेन रोल्ड ऑन द ग्राउंड. रेड को बहुत दुखा. वो चिल्लाते हुए ग्राउंड में गिर गया. बी वाइल्डर ही गॉट अप एंड केम एट मी स्विंगिंग हिज हेड फ्यूरियसली फ्रॉम साइड टू साइड लाइक अ मेडन बुल. और भी ज़्यादा कंफ्यूज होकर रेड उठा और अपने सर को हिलाते हुए नरेटर की तरफ बढ़ने लगा लाइक अ मेडन बुल, एक गुसैल बुल की तरह. आई कॉट हिज रिस्ट एंड स्क्वीज स्लोली. नरेटर ने क्या किया, रेड के रिस्ट को पकड़ा और पकड़ के मोड़ दिया. एज आई हैड रीड इन द बुक. जैसे नरेटर ने जैसा जुजुत्सु में पढ़ा था उसी तरीके से उन्होंने क्या किया, रेड के हाथ को पकड़ा और स्क्वीज़ कर दिया. अंटिल द नकल डस्टर ड्रॉप फ्रॉम हिज लिम फिंगर्स. तब तक स्क्वीज़ किया जब तक कि रेड के हाथ से उसका नकल डस्टर गिर ना जाए. लिम फिंगर्स यानी डैमेज हो चुका था, उसका फिंगर बहुत ही ज़ोर से इंज्योर्ड हो चुका था. नर्सिंग हिज हैंड रेड फेल डाउन अगेन. अपने हाथ को ठीक करते हुए रेड फिर से गिर पड़ा. ही वॉज सॉबिंग एंड स्मियरिंग द टीयर्स ओवर हिज पॉगमार्क फेस विथ हिज ग्रबी फीस्ट. वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और अपने आंसू को पोंछने की कोशिश कर रहा था अपने फेस से. और उसके हाथ भी बहुत गंदे हो चुके थे. ग्रबी फीस्ट यानी डर्टी हैंड्स और डर्टी फीस्ट. दैट डे रेड सीज टू बी द मोनार्क ऑफ आवर स्ट्रीट. उसी दिन से रेड ने अपने आप को स्ट्रीट का राजा समझना बंद कर दिया था. एंड फ्रॉम दैट डे ऑन आई न्यू फॉर सर्टन दैट वन नीड नॉट टू फियर द स्ट्रॉन्ग. उसी दिन से एक और चीज़ नरेटर ने रियलाइज़ किया था कि किसी भी वीक को स्ट्रॉन्ग से डरना नहीं चाहिए. ऑल वन नीड्स टू नो द वे टू बीट देम. सिर्फ उन लोगों को ये सीखना चाहिए कि जो उनसे स्ट्रॉन्ग है उन्हें कैसे हराया जा सके. फॉर एवरी स्ट्रॉन्ग मैन देयर इज़ अ स्पेशल जूजुत्सु. जितने भी हम स्ट्रॉन्ग मैन देखते हैं उनके पास कुछ स्पेशल टेक्निक होता ही है जिसके वजह से वो स्ट्रॉन्ग है और वो किसी को हरा सकते हैं. What I also learned on this occasion was that उन्होंने इस ओकेजन से इस
घटना से और क्या सीखा? टू बी अ पोएट, अगर एक पोएट बनना चाहते हैं, आई हैड नॉट ओनली टू राइट पोएम्स, तो सिर्फ मुझे पोएम लिखना ही काफ़ी नहीं है, बट नो हाउ टू स्टैंड अप फॉर देम, जो मैंने लिखा है उसे मुझे फॉलो करना भी आना चाहिए. नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स पार्ट. So question number 1, how did the narrator train himself to grow stronger? In order to be stronger, the narrator trained himself with parallel bars, weights that made his muscles stronger and bigger. They also practiced a Japanese method of wrestling named Jiu-Jitsu. How did he get a textbook on Jiu-Jitsu? In order to get a textbook on Jiu-Jitsu, the narrator exchanged his ration card for 1 week to meet the cost. How long did he train himself before the final encounter with Red? रेड के साथ फाइनल एनकाउंटर से पहले नरेटर ने कितने दिन तक ट्रेनिंग लिया था, ये पूछा गया है यहाँ पे. सो बिफोर द फाइनल एनकाउंटर विथ रेड, द नरेटर ट्रेन्ड हिमसेल्फ फॉर 3 weeks. Where did the final encounter take place? What was Red doing then? फाइनल एनकाउंटर कब हुआ और कहाँ हुआ और रेड उस वक्त क्या कर रहा था? The final encounter took place in the community yard where the narrator lived. Red was engaged in playing wing et un with his friends sitting on the lawn. How did the narrator attack Red? Red के ऊपर narrator ने कैसे अटैक किया? The narrator went up to Red and kicked and scattered the cards that Red was playing with. How did Red react to the narrator's attack? Red ने narrator के अटैक पर कैसे रिएक्ट किया? Red was surprised and confused by the narrator's sudden attack. Then he prepared himself to counterattack the narrator. Question number 7. How did the narrator tackle Red? The narrator tackled Red with the techniques of Jiu-Jitsu. How did Red suffered at the hands of the narrator? Red suffered a lot at the hands of the narrator, and from that day, Red ceased to be the monarch of the street. What lesson did the narrator learn during his encounter with a bully like Red? The important lesson that the narrator learned during his encounter with a bully like Red was that the weak should not fear the strong, rather the weak should find the way to beat the strong. Question number 10. What career did the narrator prepare himself for? The narrator prepared himself to be a poet in future. Which of these do you think is true? Courage means not having fear at all, or courage means conquering fear? Justify your choice. In my view, courage means conquering fear because everyone has fear deep in them, and that should be conquered.